हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो फाइनली वेलकम बैक इन द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ पैराग्राफ टाइप में हम कुछ पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। उसको इंग्लिश में पैराग्राफ बनाना, उसको कन्वर्ट करेंगे पैराग्राफ को। और आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी ने A4 तक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। और जो भी मैं नोट्स देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो भी होमवर्क देता हूँ, आप वो सब कर लिया करो। एक बार खुद से ट्राई करो। फिर उसको दोबारा उसमें जो आंसर्स भी देता हूँ उसमें मैच कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस क्या करो। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट में या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए आप सब, मैंने कुछ एक पैराग्राफ टाइप में कुछ सेंटेंस लिए हैं। अब इस पैराग्राफ को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, वो किसान था। तो इसका क्या आएगा, वो किसान था। वो के लिए क्या आएगा, ही। देखिए ये पास्ट टेंस है। सबसे पहले इसमें हमको हर एक सेंटेंस में इसको हमको टेंस याद रखने की ज़रूरत है, कौन सा टेंस है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। वो किसान था, तो ये ही था को क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या लगता है, ही वॉज अ फार्मर। फार्मर मतलब किसान। ही वॉज अ फार्मर, वो किसान था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। तो देखिए उसके पास एक ट्रैक्टर था, तो हम जैसा कि पिछले टेबल नंबर 2 में देख चुके, ही के साथ क्या लगेगा, उसके पास था। पास्ट टेंस है, ही हैड, उसके पास था, क्या था, ही हैड अ ट्रैक्टर। ही हैड अ ट्रैक्टर, उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो घर जा रहा था, तो ये कैसा बनेगा, ही, वो जा रहा था, तो ही वॉज, वो था, बन गया। अब जा रहा को क्या बोलेंगे, ये ING फॉर्म में लगाएंगे ना। गो, जाने को क्या बोलते, गो। और जा रहा को गोइंग, ही वॉज गोइंग टू होम। कहीं भी कोई फिक्स मुकाम रहता है, मतलब कोई फिक्स जगह पे जाता है, तो उसके लिए टू लगाते। ही वॉज गोइंग टू होम, वो घर जा रहा था। वो कल नहीं जाएगा, ये देखिए वो कल नहीं जाएगा, तो क्या फ्यूचर टेंस है, तो क्या बनेगा, ही, वो नहीं जाएगा। नहीं जाने के लिए क्या फ्यूचर टेंस कैसा बनाएंगे, ही विल नॉट। ही विल नॉट, क्या वो नहीं करेगा, इसका मतलब ऐसा हुआ ना, ही विल नॉट गो। ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे विल भी लगाते, अगर कुछ दूसरा वो होगा करेगा, विल भी लगाते, अगर उसके सामने कोई वर्ब आएगा तो उसका थर्ड फॉर्म में रहता है, वो सेकंड या थर्ड फॉर्म में, पर ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ही विल नॉट गो, जैसे हमने पीछे देखा ना, ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा, वो नहीं करेगा। आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो पूरा पैराग्राफ आप मेरे को बिना बताइए आप कर लेंगे। अगर पिछला आपने अच्छे से किया है तो आपको ज़रा एक हल्का फुल्का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। टोमोरो लास्ट में लगाते ना अपन, टोमोरो, ही विल नॉट गो टोमोरो, वो कल नहीं जाएगा। उसे कल समय नहीं है, तो ही, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या था, ही के साथ, ही हैव नहीं आएगा, आई के साथ हैव आता है ना, ही के साथ क्या आएगा, ही हैज़, उसके पास है, क्या है, नहीं है। ही हैज़ नो टाइम, हैज़ या हैड के बाद ये आता है, नोट नहीं आएगा, नो आएगा। ही हैज़ नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो इसको कैसा बोलेंगे, वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो ही फ्यूचर टेंस है ना, वो हो गया। ही विल गो, मतलब क्या हो गया, ही विल गो, गो मतलब जाना, ही विल गो, वो जाएगा। ही विल गो, डॉक्टर के पास के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या लगाएंगे, टू डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास। कहीं भी हो, मेरे पास है, ही विल गो टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के पास जाएगा। ही विल गो टू आंटी, वो आंटी के पास जाएगा। ही विल गो टू डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ही विल गो टू डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर के पास जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर एक और छोटा सा पैराग्राफ लिया, इसको हमको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। देखते बहुत ही आसान है ये सब, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो हमको सिखाती हैं, इसी सब से हम सीख के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको, इस पैराग्राफ को करते हैं। वो अच्छा लड़का है, इसको कैसा करेंगे, वो अच्छा लड़का है, तो क्या आएगा, ही के लिए वो के लिए क्या था, ही प्रेजेंट टेंस है तो इज आएगा। ही इज़ अ, अच्छा लड़के के लिए क्या लगेंगे, गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। उसकी एक बहन है, देखिए सेकंड टेबल में इससे ये सेंटेंस है, उसकी एक बहन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ही। उसके पास है तो के लिए क्या लगता है, ही हैज़, प्रेजेंट टेंस है ना, ही हैज़, यानी उसके पास है, क्या है, ही हैज़ अ, बहन को क्या बोलते हैं, सिस्टर। ही हैज़ अ सिस्टर, उसकी एक बहन है। वो अभी स्कूल जा रहा है, इसको कैसा बोलेंगे, वो अभी स्कूल जा रहा है। ही इज़, वो है, जाना को क्या बोलते, गो। जा रहा मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, तो क्या आएगा, गोइंग, यानी ING फॉर्म में आएगा। ही इज़ गोइंग मतलब वो जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू, फिक्स मुकाम है, मतलब कहाँ पे जा रहा है वो, उसका, उसकी मंजिल, मतलब वो क्या बोलेंगे, उसका ठिकाना फिक्स है, वो कहाँ पे जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल
वो स्कूल जा रहा है ना अभी, ये इस वर्ड के लिए क्या लगाएंगे, नाउ लास्ट में। ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, वो अभी स्कूल जा रहा है। वो शाम को वापस आएगा, देखिए फ्यूचर टेंस है, आएगा, अभी आया नहीं है, वो शाम को वापस आएगा। तो इसको कैसा बनाएंगे, वो शाम को वापस आएगा। चलिए देखते हैं, ही विल, ये देखिए ही विल, अब यहाँ पे वर्ब लगाना है। वो आना, आना भी एक काम है ना, वापस आना, तो वापस आने के लिए या तो हम दो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ही विल कम बैक इन द इवनिंग, इवनिंग यानी शाम में, ही विल कम बैक, या फिर लगा सकते हैं ही विल रिटर्न, रिटर्न मतलब भी वापस आना है, ही विल रिटर्न, अगर कम बैक भी लगाए तो भी चल जाएगा। ही विल रिटर्न इन द, ही विल रिटर्न मतलब वो वापस आएगा, इन द इवनिंग मतलब वो शाम में वापस आएगा, इन द इवनिंग मतलब शाम में, वो शाम को वापस आएगा। फिर वो खाना खाएगा, तो इसको कैसा बनाएंगे, फिर वो खाना खाएगा, फिर को क्या बोलते हैं, देन बोलते हैं, देन। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो ध्यान रखना, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो खाना खाएगा, देन ही विल, वो खाएगा, ये भी फ्यूचर टेंस है, तो ही विल ईट, खाने को क्या बोलते हैं, खाना, खाना को ईट बोलते, और खाना जो हम खाते जैसे सेब हो गया, कुछ राइस हो गया, ये सब खाना है, खाने की चीज़ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड। ही विल ईट फूड, ये खाना होगा, ये खाना खाना, हम अपने अंदर मतलब अब खुद में खुद खाते हैं उसको, तो उसको खाना खाना। ही विल ईट फूड, ये फूड है, ये बेजान चीज़ है, ये ईट, ये वर्ब है, ही विल ईट फूड, तो समझ में आ गया होगा। वर्ब मतलब कोई काम है, खाना एक काम है, और ये काम नहीं है, ये फूड है, खाना। ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा। फिर वो सोएगा, तो इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, देन, फिर हो गया, देन मतलब फिर वो सोएगा। ही विल क्या करेगा, फ्यूचर है ना तो विल आएगा ही, ही विल स्लीप, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, देन ही विल स्लीप, फिर वो सोएगा। देखिए एक और पैराग्राफ देखते हैं, वो अभी ऑफिस में है, इसको इंग्लिश में बनाने का है, तो कैसा बनाएंगे, ही, वो के लिए क्या आएगा, ही इज़, वो है, प्रेजेंट टेंस है, ही इज़ इन द ऑफिस, ही इज़ इन द ऑफिस यानी वो ऑफिस में है अभी, अभी के लिए क्या लगाएंगे, नाउ, ही इज़ इन द ऑफिस नाउ, वो अभी ऑफिस में है। वो कल नासिक में था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ही, ये देखिए पास्ट टेंस है, ही वॉज यानी वो था, इन द नासिक, ही वॉज इन द नासिक, वो नासिक में था, कभी था, कल था, तो गुजरा हुआ कल यानी जो जा चुका उसको क्या बोलते हैं, यस्टरडे, वो कल नासिक में था, यस्टरडे यानी वो कल नासिक में था। वो कल पुणे में होगा, तो इसको कैसा बोलेंगे, ये फ्यूचर टेंस है, देखिए होगा, अभी हुआ नहीं, होगा, तो इसको फ्यूचर में बनाएंगे, ही विल बी मतलब होना, ही विल बी, वो होगा, कहाँ होगा, पुणे में रहेगा या होगा या करेगा कुछ, तो इसके लिए विल बी का इतना मतलब होता है, ही विल बी इन द पुणे। देखिए यहाँ पे भी कल है, वो कल होगा ना, तो ये आने वाला कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, वो कल पुणे में होगा। वो 2 दिन के बाद वापस आएगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैं अभी बताया था, ही विल, या कम बैक बोल सकते हैं या फिर रिटर्न बोल सकते हैं, ही विल रिटर्न आफ्टर 2 days, आफ्टर यानी बाद, 2 days, ही विल रिटर्न यानी वो वापस आएगा, आफ्टर 2 days यानी 2 दिन के बाद, वो 2 दिन के बाद वापस आएगा। तो इस तरीके से बनाते हैं हम इसको। अभी चलिए देखते हैं एक और पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, तुम अभी कहाँ हो, ये क्वेश्चन वाला सवाल है, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम अभी कहाँ हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का वर्ड लिखते हैं, इसमें क्या है, कहाँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है वेयर, यानी मतलब कहाँ हो, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, वेयर, तुम कहाँ हो, तो कहाँ हो को क्या बोलेंगे, आर, वेयर आर यू मतलब तुम, वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो, ये अभी के लिए नाउ लगाए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तो देखिए सेकेंड टेबल में सेंटेंस बन सकता है, तो कैसा बनाएंगे, आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव, हैज़ तो सिर्फ ही, शी और इट के साथ आएगा, आई के साथ हैव, आई हैव क्या है मेरे पास, अ गुड न्यूज़ यानी एक खुशखबरी है, अ गुड न्यूज़ किसके लिए है, तो लिए के लिए कौन सा वर्ड आएगा, फॉर, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू यानी तुम्हारे लिए है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, आई हैव यानी मेरे पास है, अ गुड न्यूज़ मेरे पास एक खुशखबरी है, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो आई एम मतलब मैं हूँ, आई मतलब मैं हूँ, जा रहा, कहाँ जा रहा हूँ, घर, आई एम, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, जा रहा कंटिन्यूअस टेंस है तो आई एन जी लगा देंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू होम, आई एम गोइंग टू होम, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तुम मेरे घर आओ,
किस तरह से बनेगा, यू कम यानी तुम आओ, यू कम टू माई होम, यू कम टू माई होम, तुम मेरे घर आओ, फिर हम बाहर जाएंगे, देन मतलब फिर, वी विल गो, वी विल गो मतलब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाहर, वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज 4 पैराग्राफ बनाए, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डालूंगा उसमें 14 पैराग्राफ है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने तो सिर्फ 4 बताया, उसमें 10 एक्स्ट्राज भी है, 10 पैराग्राफ एक्स्ट्रा है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर्स भी दे दूंगा, उसके ट्रांसलेशन जो बाकी बाकायदा इंग्लिश में लिखे हुए हैं वो उससे भी आप पहले खुद से लिखना, पहले नहीं देखना, फिर उसको मैच करना आपका कितना सही आ रहा है कितना गलत आ रहा है, फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करना। अगर कुछ नहीं समझ में आए, कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।